हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोग पढ़ेंगे। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। तो वो फॉर्मूलों को हमने यहाँ पे एक पूरे लिख दिए हैं यहाँ पे, और आपको पूरे अच्छे से आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सॉलिड मतलब कोई इसमें हम लोग को शेप देगा, चाहे वो क्यूब हो या क्यूबॉइड हो या फिर सिलेंडर को कुछ भी हो। दूसरा हमारा सरफेस एरिया, उसके फॉर्मूले, और इधर उनके वॉल्यूम। तो क्यूब है और क्यूब का अगर सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूब का पूछे तो 6a² और उसकी जो यूनिट लगेगी वो स्क्वायर में लगेगी। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछता है क्यूब का तो 4a²। ठीक है, क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4a²। अब वही क्यूब का अगर वॉल्यूम पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, a क्यूब। ठीक, ए क्यूब अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर मीटर में दिया तो मीटर क्यूब। बट अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम पूछेगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब। उसकी जो यूनिट रहेगी वो कैसे रहेगी, क्यूबिक में। दूसरा मानता है क्यूबॉइड। 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। इसकी यूनिट जो है स्क्वायर यूनिट में होगी। दूसरा हमारा जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, इसमें क्यूबिक यूनिट में। थर्ड हमारा है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h, जैसा कि आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा 2πr/h। और इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। तो कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा क्या है, 2πr/h, किसका, सिलेंडर का, और वॉल्यूम क्या है, πr²h क्यूबिक में। अगर टोटल सरफेस एरिया बोलेगा आपको निकालने के लिए सिलेंडर का, क्या लगाओगे, 2πr/h प्लस 2πr²। ये टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब का निकालोगे, सॉरी सिलेंडर का निकालोगे तो 2πr/h और 2πr², ये टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। और उसके बाद फोर्थ हम लोग का क्या है, कोन का जो है सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या हो जाएगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया है πrl। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, π√r² प्लस h²। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, πrl, जो ऊपर हम लोग कर्व सरफेस एरिया लिखे तो उसको, और πr²। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h। ये वॉल्यूम है किसका, कोन का। कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 πr²h। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिफ्थ, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4πr², और सी जो यूनिट हो कैसी होगी, स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट। और वॉल्यूम अगर बात करें स्फीयर की तो 4/3 πr³। स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 πr³। ठीक है, सिक्स्थ हमारा क्या है, हेमिस्फीयर का क्या होगा, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बराबर इक्वल 2πr²। अगर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2πr²। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हेमिस्फीयर का अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे तो 2π, यहाँ पे देखिए 2πr² प्लस πr², इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 3πr² स्क्वायर यूनिट में। और हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है,
2/3πr³ क्यूबिक में 2/3πr³h। नेक्स्ट हमारा है 7th, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर इसका सरफेस एरिया निकालना हो राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो एरिया ऑफ बेस जो होता है सिलेंडर का और एरिया ऑफ बेस जो होता है उसका πr² होता है, स्क्वायर यूनिट। और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया 2π ब्रैकेट में h + r, वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h और क्यूबिक यूनिट। और टोटल सरफेस एरिया का निकालना हो राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तो क्या होता है 2πh + r। जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही उसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। समझ में? 8 हमारा क्या है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब जो अंदर से क्या हो खोखला हो, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, उसका सरफेस एरिया, एरिया ऑफ बेस, जो उसका बेस है हॉलो सिलेंडर का, क्या होता है पाई ब्रैकेट में बड़ा वाला आर, एक कैपिटल आर मानेंगे और एक स्मॉल, तो कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे और स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर यूनिट में। हॉलो सिलेंडर इसका जो है राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πh ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। अगर टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2π कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस h - r, ये हो जाएगा राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ये सब पूछते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो है हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πh ब्रैकेट में कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² क्यूबिक यूनिट में। 9 हमारा है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन अगर हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाता है कोन का πrl। πrl किसमें होगा स्क्वायर यूनिट में। तो कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग निकालेंगे किसका राइट सर्कुलर कोन का, तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया πrl और टोटल सरफेस एरिया जिसको हम लिख सकते हैं TSA πr ब्रैकेट में l + r स्क्वायर यूनिट। ब्रैकेट के बाहर कौन होगा πr। अगर टोटल सरफेस एरिया आप कोन का निकाल रहे हो तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा πr ब्रैकेट में l + r और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या होगा किसका राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3πr²h। और स्फेरिकल कोन का जो है क्या निकालना है सरफेस एरिया, तो आउटर सरफेस एरिया 4πr²। स्फेरिकल कोन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसका जो आउटर सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4πr² यूनिट। और उसका जो वॉल्यूम होता है 1/3π ब्रैकेट में r³ माइनस स्मॉल r³ क्यूबिक यूनिट। तो ये हमने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, है ना। पूरे चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है हमने पूरे फॉर्मूले बता दिए। अगर आप इस फॉर्मूले लर्न कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा क्वेश्चंस बनाना। और जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही निकलेगा। आपको तो अच्छे से पता है कि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट करिए और इसको लर्न करिए और प्रैक्टिस करिए। इसी के बेस पे हम क्वेश्चन आपको लेके आए हैं NCERT का 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। NCERT 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.1 NCERT क्लास 10th वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का पहला क्वेश्चन बना है। बोल रहा है कि 2 क्यूब है और 2 क्यूब को मिला के क्यूबॉइड बनाया गया है। हमको निकालना है उसका उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो 2 क्यूब को मिलाकर जो है उसका वॉल्यूम हमारा दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, ठीक है। 2 क्यूब को मिला के हमारा जो वॉल्यूम दिया है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको सबसे पहले अगर कुछ भी मैथ्स लेना पता हो तो आपको लेट करना पड़ता है। जैसे हमने सपोज किया क्या लेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब बी ए सेंटीमीटर। एक अगर हम क्यूब बनाते हैं तो क्यूब अगर बनाएंगे तो क्यूब जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे ये हमने क्यूब बना लिया।
तो क्यूब बनाने के लिए हुआ क्या हुआ, एक ऐसा क्यूब और बना लेते हैं। ये हमने क्यूब बनाया, दो क्यूब को मिला के, ना ही इसका हमको ब्रेड पता है, ना ही हमको ब्रेड पता है, और ना ही हम लोग क्या है, इसका वॉल्यूम दिया है कितना है, वॉल्यूम हमको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया है।